तो यहाँ पे मेरे पास में कंप्लीट ड्यूअल स्टार्टर है, जिसमें स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने पे मोटर चालू हो जा रही है, इंडिकेशन लैंप भी ग्लो हो रहा है, स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने पे ऑफ इंडिकेशन लैंप ग्लो हो रही है और मोटर भी यहाँ पे ऑफ हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ट्रिप इंडिकेशन लैंप का भी कनेक्शन किया गया है। अब इस वाले स्टार्टर में हम किस प्रकार से आवर मीटर और अममीटर का कनेक्शन करेंगे, उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल के टाइम पे हमें इस वाले स्टार्टर में सबसे पहले आवर मीटर का कनेक्शन करना है। यदि आपको नहीं मालूम आवर मीटर क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मोटर होती है, इस मोटर को यदि हम चालू कर देंगे तो मोटर कितना देर तक चल रहा है उसका ये पूरा का पूरा काउंटिंग करेगा। तो इस वाले आवर मीटर का कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना होता है, इसके पीछे में जो दो टर्मिनल होती है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे दो टर्मिनल है, इन दो टर्मिनल के साथ में आपको दो वायर कनेक्ट करना होता है। और इन दोनों वायर को कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा एक वायर है उस वायर को न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो मेरा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर में यदि आप देखोगे ऊपर में जो यहाँ पे A1 A2 टर्मिनल है, A2 टर्मिनल पे हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट करके रखे हैं। तो इसी के साथ में हम क्या करेंगे, जो हमारा आवर मीटर है उस आवर मीटर का जो एक वायर है उसको कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो A2 टर्मिनल के साथ में हमने एक वायर को तो कनेक्ट कर दिए। अब दूसरा वायर जो है इसको हमें फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होता है, वो भी इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ में। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा A1 टर्मिनल है उस वाले टर्मिनल पे ऑलरेडी दो वायर कनेक्ट है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो वायर है, इस वायर का जहां से लूपिंग किया गया है, जैसे कि आप देखोगे ये जो यहाँ पर एनो कॉन्टेक्ट है, इस एनो कॉन्टेक्ट के साथ में ये वाला वायर कनेक्ट है, मतलब कि होल्डिंग सर्किट वाली जो वायर है, इस वायर के साथ में हम इस वाले वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। इस वाले वायर में पावर सप्लाई तभी आएगा जब हमारा कॉन्टेक्टर चालू होता है। तो इस एनो कॉन्टेक्ट के साथ में मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर देता हूं। एक बार हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए कनेक्शन को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा आवर मीटर है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में आवर मीटर है, तो इस आवर मीटर का यदि मुझे कनेक्शन करना है तो कनेक्शन करने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई जो है उस पावर सप्लाई के साथ इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा। अब ये जो आवर मीटर है, इस आवर मीटर को पावर सप्लाई हमें ऐसे जगह से कनेक्ट करना होता है जिससे कि यदि उस जगह पे पावर सप्लाई आता है तो इस कंडीशन में हमारा मोटर चालू हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो आवर मीटर है, इस आवर मीटर को कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है, यहाँ पर A1 टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के जरिए एक वायर का लूपिंग करते हुए आवर मीटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दें। तो आवर मीटर का कनेक्शन सिंपल होता है, केवल आपको यहाँ पे फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। अब इसका हम एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे MCB को ऑन करता हूँ। MCB को ऑन करने के बाद अभी के टाइम पे आप देखोगे आवर मीटर ऑफ कंडीशन में है। अब मैं यहाँ पे मोटर को चालू करता हूँ। चालू करने के बाद आप देखोगे पूरा का पूरा रीडिंग अभी के टाइम पे 0 है। इस वाले आवर मीटर में जो डिस्प्ले है, इसमें जो यहाँ पर पहला वाला डिस्प्ले है ये होता है आवर का, ये होता है मिनट का और ये वाला होता है सेकेंड का। इस वाले आवर मीटर में 6 सेकेंड में एक बार यहाँ पे काउंटिंग करेगा, मतलब कि 6 सेकंड कंप्लीट होने के बाद 1 दिखाएगा, 12 सेकंड कंप्लीट होने के बाद 2 दिखाएगा, मतलब कि 60 सेकंड कंप्लीट होते होते यहाँ पे 9 आ जाएगा, 16 सेकंड कंप्लीट होते होते यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद यहाँ पे 1 मिनट शो कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मिनट शो कर दिया, मतलब कि ये जो मोटर है, ये मोटर हमारा 1 मिनट चल चुका है, यहाँ पे ये डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब मैं मोटर को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद मेरा जो यहाँ पे मोटर है, इस मोटर में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे अममीटर को कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, यदि हमारे पास में कोई भी ऐसा अममीटर है जिसमें डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले को ऑन करने के लिए हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस वाले डिस्प्ले को चालू करने के लिए हमें इसमें AC पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। साथ ही साथ में करंट को मेजर करने के लिए जो करंट का फीडबैक है उसको भी प्रोवाइड करना पड़ता है। करंट का फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए हम इस प्रकार का CT का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों का इस्तेमाल करके किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, चलिए इसको भी समझते हैं। तो ये जो मेरे पास में डिजिटल अममीटर है, इस अममीटर में यहाँ पे डायग्राम बनाया गया कि किस प्रकार से हमें इसका कनेक्शन करना है। कनेक्शन में यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा यहाँ पर तीसरा और चौथा नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे 2 वायर लेता हूँ और इन दोनों वायर को तीसरे नंबर टर्मिनल और आखिरी नंबर टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब इस अमीटर में हमें यहाँ पे 2 और टर्मिनल मिल जाएगा। इन 2 टर्मिनल के साथ में हमें 2 वायर को कनेक्ट करना होगा। तो ये जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर को लेके जाता हूँ और इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इन दोनों वायर का इस्तेमाल हम करेंगे
हमारे सीटी से करंट का फीडबैक लेके आने के लिए। आप देखोगे इस वाले अमीटर में यहाँ पे S1 लिखा हुआ है, यहाँ पे S2 लिखा हुआ है। तो S1 वाली जो वायर होगी वो वायर जाएगा हमारे पहले वाले टर्मिनल पे और S2 वाली वायर जाएगी सेकेंड वाले टर्मिनल पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल वाली जो वायर है, ये वाली वायर, इस वायर को मैं S1 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो S2 वाली वायर है, इस वायर को हम सीटी का जो S2 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो अमीटर है, इस अमीटर का जो यहाँ पे दो वायर है, इन दोनों वायर को मुझे फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा एमसीबी है, एमसीबी के आउटपुट में जो पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है उसी के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अभी के टाइम पे मैं क्या करूँगा, एक वायर जो है इसको यहाँ से लाता हूँ और ये जो यहाँ पे फेज सप्लाई है जो कि इस पॉइंट पे आ रहा है, इसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो एमसीबी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी के टाइम पे थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस अमीटर का जो न्यूट्रल वाली वायर है, ये वाली, इस वायर को हम लेके जाएंगे और यहाँ पे जो न्यूट्रल टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस वाले अमीटर का कनेक्शन तो हमने कर दिए। अब यहाँ पे हमें केवल इस वाले सीटी को फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। मतलब कि इस वाले सीटी के अंदर से करंट फ्लो होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो सीटी है वो सीटी करंट को डिटेक्ट करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो फेज सप्लाई वाली वायर है, इस वायर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो मेरा सीटी है, इस सीटी में कहाँ पे P1 P2 लिखा हुआ है उसको देखूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इस वाले सीटी के ऊपर में यहाँ पे P2 लिखा हुआ है। P2 का मतलब ये होता है कि पावर सप्लाई इधर से आउटपुट होना चाहिए, मतलब कि फेज सप्लाई इधर से जाएगा और यहाँ से निकलेगा। तो मैं इस वाले वायर को इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ इस प्रकार से, मतलब कि यहाँ से करंट फ्लो होगा और इस साइड चला जाएगा। P1 साइड से इंटर होना चाहिए करंट और P2 साइड से निकल जाना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद इस वाले वायर को दोबारा से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। एक बार हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए कनेक्शन को समझ लेते हैं। अब इस अमीटर का यदि हमें कनेक्शन करना है, वो भी सीटी का इस्तेमाल करते हुए, तो जो हमारा सीटी होगा उस सीटी को हम 3 फेज के पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। अब इस सीटी का दो वायर होता है, एक तो होता है S1, दूसरा होता है S2। तो S1 वाले वायर को लेके जाएंगे और अमीटर में जहाँ पे S1 लिखा होता है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। S2 वाले वायर को ले जाके अमीटर का जो S2 टर्मिनल होता है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे तो हमारा अमीटर जो है, इस अमीटर को सीटी का फीडबैक प्रोवाइड कर दिए। अब इस अमीटर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई भी प्रोवाइड करना होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पावर सप्लाई है, उसी पावर सप्लाई के जरिए एक वायर का कनेक्शन करते हुए इस वाले अमीटर को फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दें और इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई हम डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई के जरिए प्रोवाइड कर देंगे। तो कनेक्शन आप यहाँ पे पूरा समझ सकते हो किस प्रकार से कनेक्शन करना होता है। अब मैं यहाँ पे एमसीबी को चालू करता हूँ। एमसीबी को चालू करने के बाद आप देखोगे अभी के टाइम पे ये जो अमीटर है, इस अमीटर का डिस्प्ले चालू हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा अमीटर है, इसमें हमें कुछ प्रोग्रामिंग करना होता है। इसमें हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग ये करना होगा कि जो हमारा सीटी है उस सीटी का रेशियो कितना है। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे 100/5 वाली सीटी रेशियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 100 को 5 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद 20 आएगा, तो मुझे यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना होगा 20। तो मैं यहाँ पे सेट बटन दबाया। सेट बटन दबाने के बाद अभी के टाइम पे यहाँ पे 35 सेट है, तो इसको मैं लेके आऊँगा 20 पे। तो मैंने यहाँ पे 20 सेट कर दिया, फिर सेट बटन को दबा दूंगा। यहाँ पे प्रोग्रामिंग हो चुका है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे करंट शो होगा। आप देखिए यहाँ पे 7.8 एम्पियर करंट दिखाया, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा जीरो हो गया। जीरो इसलिए हो गया क्योंकि मेरा जो यहाँ पे मोटर है, इस मोटर का करंट रेटिंग बहुत ही कम है। मतलब कि 1 एम्पियर से भी कम करंट ये मोटर ले रहा है। इसी वजह से ये अमीटर मेरा करंट को शो नहीं कर पा रहा है। ये जो मेरे पास में अमीटर है, इस अमीटर का जो यहाँ पे करंट वाली रेंज है, वो रेंज इसका 2 एम्पियर से ऊपर है। मतलब कि 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा तब जाके यहाँ पे शो करेगा। 2 एम्पियर से करंट यदि कम रहता है तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो फिलहाल के टाइम पे आप केवल ये समझिए कि ये जो अमीटर है, इसका कनेक्शन हमें किस प्रकार से करना है और इसका प्रोग्रामिंग हम किस प्रकार से करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे जो आवर मीटर है, इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.7, मतलब कि 3 मिनट मेरा मोटर चल चुका है। अब मैं यहाँ पे मोटर को बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद आप देखोगे आवर मीटर का डिस्प्ले चला गया, लेकिन यहाँ पे जो मेरा अमीटर है इसका डिस्प्ले है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।